नमस्कार दोस्तों, भाई लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आज तक तुम लोगों ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के साफ सुथरों का नाम सुना होगा और अपन लोग यही समझते हैं कि वही अक्षय इंडिया के सबसे बड़े साफ सुथर हैं। मगर सच्चाई जानकर बौखला जाओगे, क्योंकि आजकल के लौंडे लोग जो साफ सुथर बन बैठे हैं ना, वह उसके सामने कुछ भी ना थे। वह तो साला बाप था बाप। जब मामू का मत्था फिरता और ट्रिगर पर उंगलियां होती तो सामने वाले के मत्थे का कचूबर निकाल डालता। बोले तो एकदम ही एड़ा आदमी था। बम्बई में जब वसूली के लिए निकलता तो फिर बड़े बड़े बावलियों के पिछवाड़े से धुआं निकल जाती थी। इस मामू का एनकाउंटर करने वाले अफ्ताब अहमद खान बोलता है कि माया डोलास से कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक था ये बंदा। बोले तो दिलीप बवा। मगर भाई लोग, वीडियो शुरू हो उससे पहले हार तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन। चलो भाई लोग शुरू करते हैं स्टोरी। 70 का दशक था उस दौरान। अक्खे बम्बई पे हाजी मस्तान, करीम लाला, राजन मुदिहार जैसे बड़े बड़े दादा लोग अक्खे बम्बई पे मेल बांट कर राज कर रहे थे। भाई लोग, अक्खे मुंबई पर उस दौर में क्राइम का एक सेंटर था। बोले तो घाटकोपर इलाका, क्योंकि यही वह इलाका है जहाँ से बम्बई के कई बड़े बड़े पंटर लोग, दादा लोग ने जन्म लिए ला और अक्खे हिंदुस्तान पे राज किए हैं। इसी घाटकोपर के कंजूर मार्ग में एक चौड़ी खोली में साल 1966 में एक लौंडा पैदा हुआ, जो आगे चलकर अक्खे हिंदुस्तान में दिलीप बवा के नाम से जाना गया। शुरुआती दौर में छोटे मोटे कांड करते करते मामू बन बैठा, बोले तो साफ शूटर। देखते देखते मामू ने मुंबई के टॉप साफ शूटरों को टक्कर देने लगा। 80 का दौर था और बुआ अपनी गैंग में शामिल करने के लिए कई चपरी लोग को इंतजार में बैठे था। तभी रमा नायक ने न्योता दिया तो बन गया उसका बॉडीगार्ड। कहा जाता है कि 80 का दौर आते आते दाऊद इब्राहिम ने अक्खे बम्बई अंडरवर्ल्ड पे अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। मगर रमा नाइक जैसे कुछ धाकड़ बंदे भी थे जो दाऊद को टक्कर देने में कहीं पीछे ना थे। अब रमा नाइक को खलास करने के लिए दाऊद ने कई प्लान बनाए। दाऊद के कहने पर छोटा राजन ने रमा नाइक को मारने के लिए बैटिंग लगाई। छोटा राजन ने दिलीप बवा को सोने का सिक्का फेंका तो दिलीप बवा ने मारी कल्टी। मौका देख बम्बई के चैम्बर में रमा नाइक को सरेआम दिलीप बवा ने टपका दिया। बस इधर से दिलीप बवा के लिए डी कंपनी में रास्ता बन गया था। इसी दौर में अरुण गवाली और अमर नाइक की गैंग ने अक्खे बम्बई में भौकाल बना लिया था। अरुण गवाली का चोकरा, बोले तो माया डोलास, जिसने अक्खे अमर नाइक की गैंग की वोट लगा दी थी, जिसके चलते अमर नाइक का एक ही मकसद हो गया था, माया डोलास का खात्मा करना। मामा डोलास को लुढ़काने के लिए अमर नाइक ने अरुण गवाली से समझौता कर लिया। अब माया डोलास की फटी तो मामू जा पहुंचा डी कंपनी की दहलीज पर। उधर पे ही मामू का साथ मिला दिलीप बुआ का। तो भाई लोग, अभी तक तो ट्रेलर ही चल रहा था, देखो पिक्चर पूरा, क्योंकि अब शुरू होएगा शॉट आउट लोखंड वाला का कहानी जो खलबली मचा डाला था। दाऊद और छोटा राजन दुबई जाकर बैठे थे। दूसरी ओर अक्खे बम्बई का कारभार सौंप दिया था माया और बुआ के हाथों में। अब एक था बारूद तो दूजा हो गया था चिंगारी। दोनों ने मिलकर मुंबई पे भौकाल मचा डाला था। यह वह दौर था जब अक्खे मुंबई में लॉरी वाले से लेकर व्यापारी लोगों का माया डोलास और दिलीप बवा के नाम से पैंट फट जाती थी। दिलीप बवा को जानने वाले बोलते हैं कि वह इतना शातिर है कि उसका निशाना कभी ना चूकता। कहा तो यह भी जाता है कि माया डोलास बहुत ही गालियाँ बकता है, तो वहीं दिलीप बवा इतना खतरनाक है कि किसी को टपकाने के लिए जरा सा भी देर ना करता है, सीधे बंदूक निकालता और ठोक डालता है। फिर भाई लोग, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। माया और बुआ ने दाऊद के अंडर में काम कर रहे बिल्डरों से पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया। अब दाऊद के दिमाग की घंटी बजी तो डर सताने लगा कि कहीं बम्बई की गद्दी हाथ से चली ना जाए। तभी दाऊद ने माया और दिलीप को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस को जानकारी दिया, जिसके चलते 16 नवंबर 1991 में मुंबई लोखंडवाला स्थित स्वाति बिल्डिंग में एक भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें माया, दिलीप और उसके कई पंटर लोग ठोक दिए जाते हैं। भाई लोग, ये दोनों का किरदार बहुत ही तगड़ा था, जो कि आज भी लोग इन लोगों के बारे में गूगल पे सर्च करते हैं, जानना चाहते हैं। तो भाई लोग, ये थी स्टोरी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो भाई लोग, अपन कर रहा मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।